दोस्तों, ब्रिटेन और रशिया के बीच में टकराव होना तय है। हजरात, यूक्रेन पहुंचे थे बर्तानिया के प्रधानमंत्री। उन्होंने जाकर अंधा सपोर्ट दिखाया यूक्रेन को, हर तरह से यूक्रेन के हक में बात की। टकराव वाली बात अब इसलिए मैंने कही क्योंकि इन्होंने यूक्रेन में खड़े होकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि हमारी टॉप मोस्ट लॉन्ग रेंज की मिसाइल बनाने का लाइसेंस हम यूक्रेन को दे रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन अब बर्तानिया की मिसाइलें लॉन्ग रेंज वाली खुद बनाएगा और रशिया के काफ़ी अंदर तक घुसकर तबाही मचाएगा। यही वजह है कि ब्रिटेन और रशिया का टकराव होने की स्थिति बन चुकी है। अब कोई चीज़ किसी को फ्री में नहीं मिलती है। इसके बदले यूक्रेन ब्रिटेन की फौज को जंग की टेक्निक सिखाएगा। रियल वर्ल्ड वॉर, यानी जो पूरी दुनिया जो लड़ रही है इधर उधर, खतरनाक जंगों में सबसे खतरनाक जंग यूक्रेन लड़ रहा है। तो यूक्रेन को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। यूक्रेन अब ब्रिटेन के फौजियों को ट्रेनिंग देगा कि किस तरह से रशिया जैसी टॉप की सेना से लड़ना है, किस तरह से बचना है, किस तरह से हमला करना है। यहां तक कि एआई की भी ट्रेनिंग यूक्रेन रशिया से लड़ते हुए जो एआई से खेला है, एआई का इस्तेमाल करके यूक्रेन जो जंग लड़ रहा है वो टेक्निक भी यूक्रेन ब्रिटेन को सिखाएगा। बर्तानिया के प्रधानमंत्री ने ठीक ऐसा किया है जैसे उड़ती हुई मिसाइल जा रही है और कोई पकड़ के अपने पिछवाड़े में घुसा ले। जी हां, बर्तानिया के प्रधानमंत्री ने ललकारा यूक्रेन की जमीन से रशिया को, कहा कि हमारा ये मैसेज पुतिन तक जाना चाहिए कि आप यूक्रेन की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते, आप यूक्रेन से जंग नहीं जीत सकते, हम हर हाल में हर कंडीशन में यूक्रेन के साथ हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि यूक्रेन यूरोप का प्रोटेक्टर है, फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन पर यूक्रेन लड़ रहा है, हम सबके लिए लड़ रहा है, हमको बचा रहा है, लिहाजा हम हर हाल में यूक्रेन के साथ हैं। जैसा कि आपको पता है रशिया का भड़कना तय है। रशिया ने इस पर कहा है कि आखिरकार ब्रिटेन ने इस जंग में हिस्सा ले लिया है और जिस तरह से हथियार का लाइसेंस और हथियार यूक्रेन को देने का ऐलान बर्तानिया ने कर दिया है, ये ठीक ऐसा है जैसे आग में घी डालना। हजरात मोहतरम, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर रशिया पहुंचे। हजरात, व्लादिमीर पुतिन से डायरेक्ट मुलाकात की है। व्लादिमीर पुतिन ने आगे बढ़कर जयशंकर से हाथ मिलाया है। जाहिर सी बात है, भारत और रशिया ऐतिहासिक दोस्त हैं, सदियों से दोस्त हैं। अब व्लादिमीर पुतिन ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करने के बाद दोनों देशों के बीच जो डील हुई है उसकी जानकारी खुद दी है। फर्टिलाइजर्स, न्यूक्लियर पावर, हाईटेक कॉर्पोरेशन, इसके अलावा खेती बाड़ी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड, सब पर दोनों देशों ने, भारत और रशिया ने डील की है। वहीं रशिया के सुखोई 35 फाइटर जेट ने ऐसा कमाल कर दिया है कि इस फाइटर जेट की वैल्यू अब बढ़ जाएगी। रशिया के Su-35 ने 125 किलोमीटर दूर से सिर्फ एक मिसाइल दागी यूक्रेन पर, और वो एक मिसाइल सीधा अपने टारगेट जो कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, उससे जाकर, उसकी बैटरी से जाकर वो मिसाइल 126 किलोमीटर दूर से जाकर हिट हो गई है। ये रशिया के सुखोई 35 का कमाल है। वहीं रशिया का एक और Su-57 है। ये रशिया का फाइटर जेट Su-57, इसका पहली बार, जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, पहली बार रशिया ने यूक्रेन पर इसका इस्तेमाल किया और ऐसी बमबारी की कि अमेरिका के रडार, यूक्रेन के रडार, यूक्रेन के एडवांस हथियार इसको न देख पाए। भाई, देख पाना तो बहुत पहले की बात होती है, देख ही नहीं पाए तो उसके विरोध में क्या ही एक्शन लेंगे। ज़ेलेंस्की और पूरा यूक्रेन देखता रह गया। यूक्रेन पर Su-57 5th जनरेशन एडवांस फाइटर जेट से रशिया ने भारी बमबारी कर दी है। इसके बाद Su-57 की भी वैल्यू काफी बढ़ गई है।
क्योंकि यूक्रेन के अधिकारियों ने माना है कि हम तो उस फाइटर जेट को देख भी नहीं पाए। यही Su-57 है जिसे भारत को रशिया खुल्लम खुल्ला ऑफर कर चुका है। धीरे धीरे यूक्रेन के जो मददगार थे अब वो पस्त पड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने साउथ कोरिया से इंटरसेप्टर मांगे थे। साउथ कोरिया ने यूक्रेन को इंटरसेप्टर देने से इनकार कर दिया है, कहा कि हमें हमारे लिए इंटरसेप्टर चाहिए। नेटो के चीफ ने ऐलान किया है, ये देखिए, कहते हैं कि हम शुरू से यूक्रेन के साथ थे, हम आगे भी आखिर तक यूक्रेन के साथ रहेंगे और यूक्रेन को अभी हम और मदद देंगे, हर हाल में यूक्रेन का साथ देंगे। वहीं जापान भी पीछे हट गया है। जापान की सरकार के मंत्री ने ऐलान किया है कि हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम यूक्रेन को हथियार दें, यानी यूक्रेन का एक तरफ से बड़ा नुकसान हो रहा है। लातविया भी उड़कर तीर लेने की कोशिश कर रहा है। लातविया ने मांग की है कि जो यूरोप के इलाके में $200 बिलियन फ्रीज किए गए हैं रशिया के, उन $200 बिलियन को यूक्रेन को दे देना चाहिए। इसके बदले जिसमें रशिया ने यूक्रेन का तगड़ा नुकसान किया है, मुआवजे के तौर पर रशिया के फ्रीज पैसे ही यूक्रेन को दे देना चाहिए। लातविया ने यह मांग की है। जंग के बीच रशिया और यूक्रेन ने अपने अपने 20 सैनिकों की अदला बदली की है। यूरोपीय यूनियन भी आगे आया है। $6.1 बिलियन यूक्रेन को मदद देगा, जिससे यूक्रेन दुनिया भर से हथियार रूस के खिलाफ खरीदेगा। यूक्रेन के ओडेसा के इलाके में रशिया ने खतरनाक बमबारी की है। मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहूंगा। Uwaga, szanowni pracownicy powózki. मेरे दोस्तों, ये वीडियो है ज़ेलेंस्की का, जो सरकारी इमारत के सामने खड़े होकर चीन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रशिया का साथ मत दो। आगे ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि हम जंगबंदी को बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी ज़मीन का सौदा नहीं करेंगे। कल यूक्रेन ने अपना 35वां आज़ादी यौम आज़ादी मनाया। उसके अंदर अपने एडवांस हथियार दिखा दिए। दोस्तों, अपनी आज़ादी के दिन जो उसने हथियार दिखाए, रोबोट दिखाए, रोबोट परेड कर रहे थे। जी हाँ, जितने भी उसके रोबोटिक्स हथियार हैं उसकी उसने परेड दिखाई है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि डर था कि रशिया यहाँ हमला कर देगा, इस वजह से फौज ज़मीन पर इस रोबोट के साथ मौजूद नहीं थी यूक्रेन की। सिर्फ रोबोट सड़क पर, रोड पर परेड करते हुए नजर आए। हज़रात मोहतरम, यूक्रेन और रूस की जंग बढ़ती जा रही है। अल्लाह ना करे ये वर्ल्ड वॉर जैसी हो जाए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।